हर आदमी का एक भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। इस कहानी में किसी राज्य पर एक राजा राज करता था। उसकी 3 बेटियां भी थीं। राजा खुद को बहुत नेक दिल व्यक्ति मानता था और उसकी गलतफहमी थी कि उसकी तीनों बेटियों का भाग्य उसकी मुट्ठी में है। पर यह गलत है, क्योंकि हर आदमी का भाग्य उसके खुद के हाथ में होता है। हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। पर यही बात राजा की तीसरी बेटी ने राजा को समझाई। तब से उसको समझ आ गया कि किसी आदमी का भाग्य खुद के उसके हाथों में होता है। मुझे लगा कि इस कहानी में आपको कुछ अच्छी सीख मिलेगी, इसलिए आपके साथ शेयर की जा रही है। मैं आपको इस कहानी को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो दूरदर्शी, न्यायी और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों का जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतने कहने पर उसकी 2 बेटियां ने शांत हो गईं। पर तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ कहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन शब्दों को चुनौती समझा। उसने खुद को ही सही साबित करने का फैसला लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी 2 बेटियां अपने जीवन का आनंद ले रही थीं। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चल रहा है और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया है। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत है, वरना कोई राजा अपनी बेटी को ऐसी सज़ा नहीं देगा। कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहा। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर उसका फैसला अभी भी वही था। राजा ने अपनी बेटी की ये हालत ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज्य में मेरी आंखों के सामने रही तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सज़ा सुना सकता हूँ, पर मैं नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य से जो सटी हुई जंगली ज़मीन है जहाँ जानवर का बसेरा है, अब तुम भी वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया है और इसी वजह से वो जंगल का उनका भाग्य बन गया है। आओ तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरी करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं था और उसको पेट भरने के लिए कंदमूल, फल और सोने रहने के लिए गुफा और पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप, वह खुली हवा और फल फूलों से कुछ ही दिनों में तारोताज हो गई। उसने खेती और फसलें उगाईं, गुफा को अपना घर बना लिया और उसी में अपना बसेरा करने लगी। एक दिन जाने कहाँ से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ आ गया तो वही हुआ जो सदा से होता आ रहा है। राहगीर और राजा की बेटी दोनों में प्यार हुआ और वहीं पर अपनी दोनों ने दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दिनों में उस जंगल में रहने वाले अन्य लोग की मदद से उनके साथ जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ सालों बाद
राजा की बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा और रानी बन गए और उस शहर की चर्चा होने लगी। किस तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचा, क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता था उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बनाई थी। वह उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था, तो दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता को सम्मान दिया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पर राजा ने सुना, उसे आवाज़ सुनाई देगी कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आज़ाद कर दिया। निष्कर्ष, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि किसी का भाग्य किसी के हाथों में नहीं होता, बल्कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। जैसे राजा की बेटी ने जंगल में अपना भाग्य खुद बनाया। राजा ने कहा, तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है, पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के पास होता है। बस फर्क ये है कि कोई बुरी परिस्थिति में भी अपना अच्छा भाग्य बना लेता है, तो कोई अच्छी स्थिति में भी अपना बुरा भाग्य बना लेता है। मित्रों, इस कहानी से आपने कुछ अवश्य सीखा होगा। इस कहानी में बताया गया है कि हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के हाथ में होता है, ना कि किसी और के। तुम जैसा करोगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य होगा और आपका जैसा भाग्य होगा वैसा ही आप कर्म करोगे। तो आपका भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता, आपका भाग्य आपके खुद के हाथ में होता है। तो मित्रों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्य है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।